शायद आपको पता नहीं है, कहना तो बहुत सरल है सुनीति, मेरे जीवन में संतान हो या न हो, लेकिन दूसरी शादी सुनीति मत करो, इस घर की बर्बादी हो जाएगी। सात चून की पुरी काल की छुरी मान जा प्यारी, तोई घर से दिए निकाल रानी होई तेरी बर्बादी। महाराज उत्तानपाद कहने लगे सुनीति, तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी। ये सौत चून की बुरी काल की छुरी मान जा प्यारी, मान जा प्यारी, तो घर से दिए निकाल प्यारी हो तेरी बर्बादी। होई कलेश दे तई पदेशक प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, काहे कांटे बबैक प्राणन प्यारी, काहे कांटे बबैक प्राणन प्यारी। आज उत्तानपाद समझाने लगे, भद्रे दूसरी शादी मत करो, दूसरी शादी से तो हमारा जीवन आपका खत्म हो जाए तो अच्छा है। आप नहीं जानती, आप नहीं जानती, है मोती बुरी लेकिन अच्छी, जो ये कई बार तो आती है। महाराज समझाने लगे, कहने लगे सुनीति, आप नहीं जानती, सौत से तो मौत कई गुना अच्छी है, कई गुना अच्छी है, जो जिंदगी में एक बार मिल जाती है, लेकिन सौत है मोती बुरी लेकिन अच्छी, ये कई बार तो आती है। सौती मौत सी बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। फिर जिस घर में दो नारी हैं, जिस घर में दो नारी हैं, उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न कभी वो रहती है। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे, भद्रे
दूसरी शादी का नाम मत लेना। दूसरी शादी के चक्कर में तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। और जिस जिस घर में दो नारियां आई उनका जीवन नरक हो गया। आज महाराज उत्तानपाद अपनी रानी को समझा रहे हैं। कहने लगी भद्रे मान जाओ। रानी कहने लगी महाराज नहीं, मैं सारी समस्याओं को सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दूसरी शादी करो। प्रमाण ये मिलता है उसी समय सौरच देश से महाराज उत्तानपाद ने और सौरच देश के राजा की पुत्री सुरुचि के साथ अपना दूसरा विवाह जब किया है। दूसरा विवाह करने के बाद महाराज उत्तानपाद जब उस दूसरी रानी सुरुचि को लेकर के घर में आए हैं, मेरे भैया बड़ी ही खुशी है रानी सुनीति की मेरी छोटी बहन घर में आएगी। हो सकता है कि परमात्मा उसके आने से मेरे घर में एक दीपक जल जाएगा, मेरे महाराज का नाम चल जाएगा। मैं बड़ी अभागिनी हूँ जो अपने महाराज को एक दीपक नहीं दे पाई। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। द्वार पे आ गया डोला, द्वार पे आ गया डोला, खबरी रानी सुन पाई है। रानी सुनीति ने सुना कि मेरे महाराज छोटी बहन को लेके आ गए। ओहो कितनी सुंदर विचार है मैया के। बहन को जल्दी ले आइयो, तुरंत बांधी पठाई है। बहन मेरी बोले आनंद कंद भगवान की। माताओं आज मैया सुनीति ने अपनी बहन को बुलाने के लिए बांदी को भेजा। कहने लगी हमारी बहन को लेकर के आओ और आरती का थाल तैयार करो। आज जैसे ही बांदी चली और रानी जो बैठी हुई है उसके पास में आई, कहने लगी रानी आपको आपकी बड़ी बहन बुला रही है। बड़ी बहन श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि राजन परीक्षित पूछने लगी कौन सी बड़ी बहन। कहने लगी महाराज की जो बड़ी रानी है वो। बड़ी रानी भैया का बांट रहे हो? जाए बाद में बांट दियो, थोड़ी शांति बना है। हाँ आराम से बोल सच्चे दरबार की। आज माताओं जैसे ही उसने कहा कि इसका मतलब महाराज के घर में दूसरी रानी है, कहने लगी हमारे साथ महाराज आपने ये अच्छा नहीं किया। जब आपके घर में दूसरी रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आप आए हो?
कहने लगे महाराज मेरे घर में दूसरी रानी है, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? हम तुम्हें लेकर के आए हैं, तुम्हारी परवाह करने वाले हम हैं। कहने लगी महाराज ये तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अरे मुझे बांधी के द्वारा पता चला है कि तुम्हारे घर में एक दूसरी रानी भी है? जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, वो भोग करन को काफी थी, कोई बार झोंके लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी, बहुत सुंदर बेटा विकास। लाला ने तुम और संग दे दो, थोड़ी बढ़ाओ। तो हमें व्यर्थ में लाए हो, वे भोग करन को काफी थी, हम बाहर झोंके लाए हो। बस इतना ही एहसान करो, इतना ही एहसान करो, मेरा डोला वापस करवा दो। सौत के संग में नहीं रहूंगी, मैं सौत के संग में नहीं रहूंगी, बाबुल के घर पे भिजवा दो। कहने लगी महाराज दूसरी रानी के साथ में नहीं रह सकती और सौत की परछाई में झेल नहीं सकती, इसलिए आप ऐसा करो मेरे डोले को मेरे पिता के यहाँ भिजवा दो, मेरा वापस भिजवा दो पिया, मेरा वापस भिजवा दो पिया डोला। और मेरे जाने के बाद जावतपुरी पे गिरे गजब का मेरे भैया। आज सुरती की ये बात जब सुनी है, उधर से मैया सुनीति आरती का थाल लेकर के आई और पास में खड़ी हो गई। कहने लगी बहन ऐसी बात मुँह से न बोलो, आरती का थाल सजा करके लाई है, मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी, तुम नीचे आ जाओ और मेरे महाराज के घर में रहो, मैं तुम्हें छोटी बहन के समान रखूंगी, आ जाओ ना। आज भक्तों उधर मैया सुनीति तो आरती का थाल लेकर के आई और वह सुरची ने एक तमाचो मैया सुनीति के गाल पे ऐसे दो, सो मैया सुनीति गाल पकड़ के रह गई। आरती का थाल हाथ से छूट गया, आंखों से निकलने वाले आंसू गालों से ढरकने लगे, जमीन में समाने लगे। महाराज के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज ये तो मेरे कर्मों का फल है। कहने लगी बहन तुमने मेरे गाल पे जो तमाचा दिया इसकी मुझे कोई भी तमन्ना नहीं है, आप एक कृपा करो, आप नीचे उतर के आ जाओ, मैंने बड़ी उम्मीद लगाई है तुमसे। कहने लगी तू मेरे सामने ये बातें जो कह रही है और मैं सौत की परछाई भी नहीं देखना चाहती, तू मेरे सामने से हट जा, मैं तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करती। उधर मैया सुनीति कहने लगी
बहन ऐसी बात हमसे ना कहो। सोई महाराज उत्तानपाद की आंखों से आंसू निकले। जैसे ही आंसू निकले रानी सुनीति कहने लगी, महाराज आप नहीं जानते, रोने के लिए तो मैं काफी हूँ, आप मत रो। रोने के लिए विधाता ने मुझे भेजा है। आज मैया रोने लगी। महाराज उत्तानपाद को समझाते हुए माताएं सभी ताली बजाते हुए बोले, अरे जाको कोई न मिटन हारो, पिया मेरे विधिनी अंक लिखे। जाको रोती जा रही है मैया सुनीति। कहने लगी, महाराज रोने के लिए मैं काफी हूँ, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में मैं आंसू नहीं देख सकती। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। जाको कोई न मिटन हारो, पिया मेरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी। कहने लगी, सैया तुम्हारा दोष नहीं है, दोष तो मेरे कर्मों का है। अरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी। कर्म को साथी कोई न, पिया मेरे टूटे में अंक लिखे। जा कर्म को साथी कोई न, सजन मेरे टूटे में अंक लिखे। सजन मेरे बिगने अंक लिखे। अरे जो मैं दो को करके आई, जो मैं दो को अरे जो मैं दो का करके आई, जो मैं दो का तो बदले को व्यवहार, पिया मेरे विधि में अंक लिखे। तो बदल जाको कोई न मिटनारो, सजन मेरे विधि में अंक लिखे।
गोविंद भगवान की। माताओं, इस प्रकार मैया सुनीति रो रही है, कहने लगी महाराज आप शांत हो जाओ, रोने के लिए मैं काफी हूँ। जो मैंने अपने पिछले कर्मों में जो बोया है उसका फल प्राप्त हो रहा है। संतान होना संतान न होना ये तो प्रभु की एक लीला है, एक माया है, आप न रो। उसी समय मैया सुनीति व सुरुचि के सामने हाथ जोड़ के खड़ी वही कहने लगी, बहन आप एक काम करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आप जो शर्त बताओगी मैं तैयार हूँ, इसलिए तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाथ जोड़ के रो रही है।